Okay, good evening, everyone. I am audible. Yes, sir. Good evening. Good evening, good evening. Yes, sir. Okay, dear participants, I think uh, the screen is visible. The screen is visible. Yes, sir. Okay, okay. So, okay, good evening again, everyone. So today we will discuss about the Q mode for the researchers. So I think everyone know about the Q words. What is the Q words? है ना? We will learn how to uh, manage the Q words and how to use it. है ना? तो इस सारी चीजों के बारे में हम लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे. आज वन डे वेबिनार. We will discuss in approximately in 1.5 hours. I think everyone know about the keywords. How many people know about the keywords? Write in chat box. How many students know about the keyword? How many? Yes, a bit. No, sir, I am new this. Oh, okay, okay. Or yes, tell me. How many people know about the keyword? Okay. So there is no problem. Those people okay, those people know about this fuel word. They will be learn more. After that, just a minute. Okay, there is no problem. जो लोग जानते हैं वो और ज्यादा सीखेंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो तो सीखेंगे ही. ठीक है, तो आज हम बिना विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग सम पार्ट ऑफ दिस वेबिनार इन थ्योरेटिकल. आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिकल और उसके बाद वी विल टेक योर क्वेश्चंस. है ना? तो विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn exactly कि what is the in क्यूल बोर्ड में क्या क्या है. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है क्यूल बोर्ड में राइटिंग टूल्स. है ना? तो इसमें राइटिंग टूल्स है. राइटिंग टूल्स में क्या देयर इज पैराफ्रेसिंग टूल्स इज आल्सो देयर. रीवर्डिंग टूल्स इज आल्सो देयर. पैराग्राफ रीराइटर टूल्स इज आल्सो देयर. सेंटेंस रीराइटर टूल्स इज आल्सो देयर. Or summarizer, Board flow, word count and translator is also is there. After this, after this, other language corrections tools also is there.
है ना। ए ग्रामर चेकर इज देयर, प्रूफ रीडर इज देयर, स्पेल चेकर इज देयर, पंक्चुएशन चेकर इज देयर, और एज ए चेकर इज देयर। ठीक है, तो देयर इज ए there is a lot of the tools in the QLWORD. The QLWORD is the complete tools for the researcher. ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा साइटेशंस एंड ओरिजिनलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटेशंस जनरेटर, है ना, एपीए साइटेशन जनरेटर, एमएलए साइटेशन जनरेटर, है ना, और शिकागो साइटेशन जनरेटर, और इजी मैच चेकर। बहुत सारे जो आपके पास जो टूल्स है, जो टूल्स हम लोग मैंडले में यूज करते हैं, जो टूल्स हम लोग रिसर्च में साइटेशंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जो क्यूलवोर्ड टूल्स है वो हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड दे रहा है। और क्या प्रोवाइड करता है, और क्या दे रहा है इसके अलावा, प्लेजरिज्म डिडक्शंस और प्लेजरिज्म चेकर के बारे में भी हमें ये प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, या अपनी कोई थीसिस लिखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, वो आती है कि प्लेजरिज्म को कैसे चेक किया जाए, कि जिससे कि हमारी जो मतलब उसमें जो प्लेजरिज्म है कम से कम हो। तो इसके लिए ये जो टूल है, दो दो जो प्लेजरिज्म चेकर प्रोवाइड करता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म कितना परसेंट है। इसके अलावा आपको बताएगा कि आपका जो क्या कंटेंट है, उसमें एआई के कंटेंट कितना, आपका एआई का कितना कंटेंट, एआई डिटेक्टर कंटेंट, उसके बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे टूल्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर बस यही है कि इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूल बोर्ड क्या है, जो जो क्या है, जिस तरह से पैराफ्रेज है, ग्रामर है, चेकर्स है, समराइजर है, प्लेजरिज्म चेकर एंड साइटेशन जनरेटर है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से हेल्प करता है। हम लोग जल्दी जल्दी इसको, जो हमारा यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हमारा मतलब हम लोग प्रैक्टिकल ज्यादा देखेंगे, थ्योरेटिकल जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। जस्ट मिनट, जस्ट। तो आ, इसमें ये जो चीज हम लोग करते हैं ना, जैसे पैराफ्रेसिंग, ग्रामर चेकर, समराइजर, प्लेजरिज्म चेकर्स एंड साइटेशंस, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग जब हम लोग आगे एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, साइटेशंस की हमें जरूरत पड़ती है, या ग्रामर चेकर की जरूरत पड़ती है, या हमें समराइजर की जरूरत पड़ती है, हमारे पास बहुत लॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स में कंटेंट है, उसको हमें समराइज करना है, या हमें हमें उसको प्लेजरिज्म का चेकर करना है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग इस क्यूल बोर्ड की टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज द क्यूल बोर्ड, वो क्यूल बोर्ड फॉर दिस मतलब फीचर्स। ठीक है, और अनदर वन इज पैराफ्रेजिंग फॉर द इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो ये करता है यूजिंग द पैराफ्रेसर्स मॉडल ऑफ द पैराफ्रेसिंग, है ना, एग्जाम्पल एक्टिविटीज। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिविटीज एक्टिविटीज। तो यूजिंग द पैराफ्रेजर, पैराफ्रेजर मतलब व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, है ना, वहां पर लिख रहे हो, और लिखने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट होना चाहिए, अरे आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो आर्टिकल्स है, वो पैराफ्रेज होना चाहिए। पैराफ्रेज मतलब आपने जो कुछ लिखा और दूसरे वर्ड में हम लोग लिखते, तो वो वहां पर क्या करेगा, कीवर्ड विल बी हेल्प फॉर यू। ठीक है ना। तो ये कर मॉडल ऑफ द पैराफ्रेसिंग क्या है, स्टैंडर्ड है, फ्लुएंसी है, फॉर्मल, ये सारी चीजें जो
ये टोन है, स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, ठीक है, और फॉर्मल, बहुत सारे वहां पर मॉडल मॉडल है, मोड्स है, वो मोड्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल लेंगे। इसके साथ क्या है, इसके साथ ग्रामर चेकर फॉर द फ्लॉलेस राइटिंग, है ना, करेक्शंस, ग्रामेटिकल एरर्स, इंप्रूविंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल, है ना, एक्सरसाइज हमने वहां पर डिस्कस किया। सेंटेंस को भी रिस्ट्रक्चर करता है, पैराग्राफ को भी रिस्ट्रक्चर करता है, सारी चीजों को रिस्ट्रक्चर करता है, और ग्रामर्स जो है, ग्रामर्स को तो रिस्ट्रक्चर करता ही करता है ये, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं समझे, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, समराइज फॉर द रिसर्च है, क्या होता है, समराइज की पॉइंट, जो आपके की पॉइंट्स है उसको समराइज करता है, उसको समराइज करता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग समराइज इनटू द रिसर्च, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, असाइन जर्नल है, आर्टिकल्स, पेपर्स एंड हैव स्टूडेंट ऑफ द समराइज। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो आपका पेपर है तो उसको समराइज कर देगा, उसमें आपको पॉइंट्स 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 आउट कर देगा कि कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए, कौन से पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर हमारा क्या करता है क्यूलवोट काम करता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा साइटेशन जनरेटर फॉर द प्रॉपर रेफरेंसिंग। साइटेशन जनरेटर के बारे में बताया आपको, है ना, कि उस किस तरह से आपके 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 जो रिसर्च पेपर में या थीसिस में या किसी भी रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंस को जनरेट करना है, रेफरेंस को किस तरह से इंसर्ट करना है, उन सारी चीजों में क्या करेगा क्यूलवर्ड, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। क्रिएटिंग एक्यूरेट साइटेशंस, है ना, आपके जो एक्यूरेट साइटेशंस है उसको क्रिएट करेगा, ठीक है, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म और साइटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा प्लेजरिज्म चेकर और ओरिजिनलिटी, ठीक है, हमने बता दिया प्लेजरिज्म चेकर के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द प्लेजरिज्म डिटेक्शंस, है ना, वो आपको समझाएगा कि किस तरह से द टूल्स स्कैन द टेक्स्ट, फाइंड द अन अनओरिजिनल कंटेंट, अलाउइंग द रिसर्चर टू द रिफ्रेश द फ्लैग एरियाज, है ना, जो भी मतलब कंटेंट है वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो कंटेंट में ना प्लेजरिज्म कहाँ पर है, कौन सा सेंटेंस प्लेजरिज्म की कैटेगरी में पैराग्राफ कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो वो हाईलाइटेड कर देगा। और हाईलाइटेड कैसे करेगा, देयर विल गिवन द कलर्स, फॉर एग्जांपल रेड कलर, है ना, पिंक कलर, ब्लू कलर, whatever we will see which color is suitable for the मतलब डिटेक्शन, प्लेजरिज्म डिटेक्शंस। अंडरस्टैंड, है ना, यूजिंग द टूल इफेक्ट आफ्टर द आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट कंटेंट, स्टूडेंट कैन बी यूज द पैराफ्रेज और रीराइट द सेक्शन और इंश्योर ओरिजिनलिटी। जब आपको पता चल जाएगा कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं ये कंटेंट बहुत ज्यादा सिमिलर है टू द अदर कंटेंट, वो उसमें प्लेजरिज्म है, तो यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन रीराइट। और जब उसको रीराइट कर लेंगे आप तो क्या हो सकता है, जब रीराइट कर लेंगे आप और तो यू कैन चेंज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अनदर वन इज रिवाइजिंग स्ट्रेटेजी विद द कीवर्ड, इटरेटिव इम्प्रूवमेंट, फीडबैक एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है। इसके अलावा क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, है ना। तो द राइटिंग एंड एडिटिंग वर्कशॉप है, हैव द स्टूडेंट ड्राफ्ट द शॉर्ट रिसर्च पैसेज टू गाइडिंग देम द यूजिंग क्यूलवोर्ड रेफरेंस, ठीक है। जो चीज के बारे में हम लोग ने बात ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द क्यूलवोर्ड पीर रिव्यू, the encourage student to peer review each other's revise the draft, providing the construction feedback on how to effectively they use the QLWORD tool to improve clarity, accuracy and readability, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट था, यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्यूल बोर्ड को यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है। क्यूल बोर्ड को क्या करेंगे, वी विल ओपन द क्यूल बोर्ड एप्लीकेशंस एंड वी विल डू, ठीक है। तो हम लोग किसके हिसाब से करेंगे, हम लोग हमारे पास जो यहाँ पर कंटेंट्स है, वी हैव द कंटेंट्स हियर। द फर्स्ट कंटेंट इज द पैराफ्रेजिंग टूल्स एंड रीराइटिंग टूल्स, पैराग्राफ रीराइटिंग, सेंटेंस रीराइटिंग, समराइज, क्यूल बोर्ड फ्लो, वर्ड फ्लो एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर चेकर, प्रूफ रीडर, स्पेल पंक्चुअल्स चेकर एंड ऐसे चेकर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, साइटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद हम लोग प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैराफ्रेसिंग टूल के बारे में करते हैं। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द पैराफ्रेसिंग, ठीक है ना। तो अब सपोज दैट हमारे पास एक कोई कंटेंट है, वी हैव द कंटेंट हियर। हमने सबसे पहले क्या किया, ओपन किया। क्या ओपन किया हमने, क्यूल बोर्ड। क्यूल बोर्ड ओपन करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्यूल बोर्ड पे गए। हम लोग क्यूल बोर्ड पे कैसे जाएंगे, गूगल पर जाकर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूल बोर्ड डालेंगे, क्यूल बोर्ड, ठीक है ना। क्यूल बोर्ड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूल बोर्ड बहुत अच्छा टूल है, क्यूल बोर्ड और फेमस क्यूल बोर्ड हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। क्यूल बोर्ड डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्यूल बोर्ड पर। तो ये देखिए हमारे पास एक्चुअली मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो वो आपसे कहेगा कि लॉगिन कीजिए अपने क्यूल बोर्ड को, ठीक है ना। तो क्यूल बोर्ड को लॉगिन करना होता है। तो जब हम इस तरह से लॉगिन करेंगे, लॉग करने के बाद सबसे पहले हमारा जो पैराफ्रेस है वो ये आएगा हमारा, ठीक है ना। अब हमारा ये प्रेफरेंस खुलकर सामने आ गया हमारे सामने। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड द ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बोले। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पैराफ्रेजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी भी कंटेंट को पैराफ्रेज कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग हियर किसके बारे में, पैराफ्रेजिंग के बारे में, कि पैराफ्रेजिंग क्या है। और पैराफ्रेजिंग को हम लोग जैसे पैराफ्रेजिंग टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पैराफ्रेसिंग कैसे करना है, क्या क्या करेंगे, देखिए मोड्स उसमें क्या है, जो हमारा हमने मोड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो देयर आर द स्टैंडर्ड मोड, फ्लुएंसी मोड, नेचुरल मोड्स, है ना, फॉर्मल मोड्स, है ना। एकेडमिक एकेडमिक है, सिंपल है, क्रिएटिव है, एक्सपेंड है, शॉर्टन, कस्टम एंड सिनोनिम्स मोड। तो ये कई तरह के मोड्स है जो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, जिसके बारे में इन मोड से हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को, अपने पैराग्राफ को पैराफ्रेज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंटेंट यहाँ पर लेते हैं। हम ये कंटेंट कहाँ से लेते हैं, एक कंटेंट लेते हैं हम एक रिसर्च पेपर ऑन, ठीक है। हम लोग एक कंटेंट लेते हैं, हम कंटेंट से करते हैं, देखिए। किसी भी हमने एक एआई टूल से एक जो रिसर्च पेपर हो, उसे हमने सैंपल के तौर पर लिख लिया है, ठीक है। और ये जो रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्यूल बोर्ड्स में यूज करके क्यूल बोर्ड्स के टूल्स और टूल्स के बारे में हम लोग सीखना चाहेंगे। और टूल्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पर उसकी फंक्शनलिटी के बारे में भी सीख के किस तरह से क्यूल बोर्ड यहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास एक आर्टिकल्स है, ठीक है ना। और इस आर्टिकल को के बारे में हमने जो आर्टिकल है, एआई टूल्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये पूरा एब्स्ट्रैक्शन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस वगैरह ऑल थिंग्स इज हियर, अवेलेबल इज हियर। जो एक आर्टिकल्स में होती है वो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसमें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर जो भी इसका, उसको थोड़ा सा एडिट कर लिया हमने।
ठीक है, तो थोड़ा सा एडिट कर लिया हमने इसको। इसके स्टार हटा दिया, नहीं हटाए जल्दी से, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमें इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज कैसे करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये करना है कि जिस पे जो वर्डिंग है ना, जो फॉर एग्जाम्पल द एआई टूल्स एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग द लर्निंग लैंडस्केप abstract. This paper examines the role of the artificial intelligence tools in the field of the education, assessing their application, benefit, challenge, and future potential. AI include the adapting learning platform, intelligent tutoring system, and natural language processing applications have shown the significant impact on the both education and as well as student by the facilitating the personalized learning, improving engagement, and enhancing administrative efficiency. However, challenges related to the privacy, ethical considerations, and accessibility persist. Through this explorations, the proper highlight to the profound ways AI is the shaping education and suggests the strategy of the responsibility effective of the integration. ठीक है, तो ये एक abstractions है, ये एक abstract है। अब अब्स्ट्रैक्ट को हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमें इसको पैराफ्रेज करना है, कि हमें चाहना है कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट है, इस अब्स्ट्रैक्ट को हमें क्या करना है, इस अब्स्ट्रैक्ट को हमें थोड़ा सा पैराफ्रेज करना है, इसकी वर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मोड है। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैंडर्ड मोड में करते हैं, स्टैंडर्ड मोड में किया और हमने यहाँ पर ये जो पैराफ्रेसी का आपको ये जो यहाँ पर पैराफ्रेसिंग का जो आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है, यू कैन पैराफ्रेसिंग टू क्लिकिंग दिस बटन। ठीक है ना, इस पर बटन पर आप क्लिक करके इस पर अपने कंटेंट को पैराफ्रेस करते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपने कंटेंट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो आपका सेंटेंसेस है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी द पैराफ्रेज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो था, हमारे पास जो क्या था, हमारे पास था AI टूल एजुकेशन रेवोल्यूशन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन अब्स्ट्रैक्शन। यानी जो हमने यहाँ पर कंटेंट है, उस कंटेंट को क्या कर दिया, उस कंटेंट को क्यूल बोर्ड ने पैराफ्रेज कर दिया। यानी पैराफ्रेज क्या कर दिया, यानी जो कंटेंट आपके पास यहाँ पर है, या हेडिंग से लेके यहाँ पर पूरे भी जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसको बिल्कुल ही चेंज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल AI टूल्स एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द लर्निंग लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, AI टूल्स एंड एजुकेशन। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या अब्स्ट्रैक्ट किया, उसके बाद पूरा यहाँ पर उन्होंने जैसे कि दिस पेपर एग्जामाइन, दिस पेपर इज एग्जामाइन। ठीक है ना, दिस पेपर इज क्या गया, देखिए आप सेंटेंस देखिएगा आपको। This paper examines the role of the artificial intelligence tools in the field of the education, accessing their application, benefit, challenge, and future potential. But in the sentence of the this paraphrase में क्या sentence दे दिया, sentences has been changed। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, the study evaluate the using the advanced difficulty and prospect of the artificial intelligence द एरिया ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पूरा सेंटेंस को यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है ना, यहाँ 3 लाइन के सेंटेंस को उन्होंने 2 लाइन में हमें यहाँ पर पैराफ्रेज करके दे दिया। तो ये हर सेंटेंस के बारे में देयर विल बी एवरी सेंटेंस, देयर विल बी द एवरी सेंटेंस चेंज इन द पैराफ्रेजिंग। ठीक है ना, तो पैराफ्रेजिंग के जो मोड है, जो पैराफ्रेजिंग का मोड क्या है, पैराफ्रेजिंग का मोड कोई भी हो सकता है, फ्लुएंसी हो सकता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड के बारे में बोला, जब हम फ्लुएंसी करेंगे तो इसका दूसरे सेंटेंसेस आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट नहीं लेते, हम थोड़ा कंटेंट लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, और कंटेंट हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंटेंट को कम कर दिया। यानी हमने 100, हमारे बहुत सारे वर्ड थे, 183 वर्ड कर लिए, हमारे पास 1028 वर्ड्स थे। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, इसमें। ठीक है,
तो इस कंटेंट को हमने पैराफ्रेज कर लिया। हम किसकी चीज की बात कर रहे थे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात की, फिर हमने यहाँ पर कर लिया इसको फ्लुएंसी मोड में कर लिया। ठीक है, फ्लुएंसी मोड में कर रहा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी ये सेंटेंस पूरा प्रॉपर जो हमारे सेंटेंस है वो सेंटेंस हैज बी चेंज। ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या है, द पेपर एग्जामाइन द रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर द स्टडी इन्वेस्टिगेशन द यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इन द एजुकेशन एवलेट द एप्लीकेशन एडवांटेज प्रॉब्लम एंड फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसी कंटेंट को क्या कर लेते हैं, नेचुरल मोड में कर लेते हैं, तो नेचुरल मोड में क्या कर लेगा, ये नेचुरल मोड में इस तरह से नेचुरल मोड में, और पूरा जो सेंटेंसेस आ जाएंगे वो इस तरह से नेचुरल मोड में हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। द यूज ऑफ द, अभी वहां पर क्या था, वहां पर इन्वेस्टिगेशन था, यहाँ पर यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज द एरिया ऑफ द एजुकेशन इन द इन्वेस्टिगेशन इन दिस स्टडी अमंग द इट एडवांटेज ड्रॉबैक present the future possibilities by the ending individual learning। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एट द टूल्स इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि जो हम यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रहे हैं ना, वो सेंटेंसेस मोस्टली एक्टिव पैसिव वॉइस का खेल होता है इसमें। तो वो जो हमारे एक्टिव पैसिव वाले जो सेंटेंसेस है वो यहाँ पर पैसिव पॉसिव वॉइस वाले सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस वाले पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर विल द ऑल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विल बी चेंज हियर। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर्मल आप करना चाहते हैं तो फॉर्मल, जो एकेडमिक करना चाहते हैं तो एकेडमिक होता है। ठीक है, इसके अलावा सिंपल अगर आप मोड करना चाहते हैं तो सिंपल मोड हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिव मोड है, क्रिएटिव मोड में बहुत सारे और अच्छे वर्ड्स आ जाएंगे। इन दिस आर्टिकल वी टेक द टुक द हाउ टू टेक्नोलॉजी आर द चैलेंज इन एनालिसिस देयर। एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिंग मोड में चाह रहे हैं तो एक्सपेंड मोड हो जाएगा और एक्सप्लेन कर देगा आपकी चीज को। ठीक है, शॉर्टन है, शॉर्टन मोड है तो और शॉर्टन कर देगा आपको। देखिए, और शॉर्ट एक्सपेंड है, एक्सपेंड बढ़ा दिया आपको, शॉर्टन कर दिया और शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट चाह रहा है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को। और कस्टम है यहाँ पर, नहीं कस्टम जिस तरह से एनालिटिकल है, प्रोफेशनल है, जिस तरह से आप यहाँ चाह रहे हैं उस तरह से ये आपको क्या कर देगा, इट विल दी टोन विल बी प्रोवाइड यू। ठीक है, आपको टोन प्रोवाइड करेगा इसकी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स। ठीक है ना, कस्टम से फिर उसके बाद सिनोनिम जैसे कि आप सिनोनिम फियर चेंजेस या मोर चेंजेस, तो आप डिपेंड करेगा आपकी इसके कि कितना चेंज करना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल प्योर चेंज करना चाहते हैं, या आपने कहा नहीं यार मुझे प्योर चेंज नहीं मोर चेंज करना है इसमें, तो वो आपको मोर चेंज की कैटेगरी में ले आएंगे आप। ठीक है, इस तरह से मोर चेंज इस पे कर सकते हैं आप। ठीक है, फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, मोर चेंज कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैराफ्रेज हो गया। लेकिन पैराफ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराफ्रेज का इसमें, इस क्यूल बोर्ड के टूल में। ठीक है, तो अब हमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर चेंज तो कर लिया सारा कुछ, यहाँ क्या कर लिया हमने, हमने स्टैंडर्ड मोड में कर लिया है, किसी और मोड में कर लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जब हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, चेंज करने के साथ साथ अब हमें बहुत सारे वर्ड्स को चेंज करना है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो भी क्यूलबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे ये वाला सेंटेंस क्या ना, मुझे ये वाला सेंटेंस ये जो है ना, एजुकेशन एआई रेवोल्यूशन को हमें एआई टूल्स हमें चेंज करना है, इसकी हेडिंग चेंज करना है। यानी हमें ये वाली हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, तो हमने क्या किया, हमने एआई टूल्स एंड एजुकेशन एक दूसरी हेडिंग ले ली। ठीक है, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेंज, क्या कर सकते हैं आप यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यू कैन चेंज द वर्ड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशनाइज है, आपने कहा कि यार मुझे जो रेवोल्यूशनाइजिंग है वो मुझे अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन से दिया, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, यू वांट टू यूज द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड। फील्ड की जगह यू वांट टू यूज द एरिया। ठीक है ना, द AI tools of the education transforming the area of
एजुकेशन, एजुकेशन की जगह आप लर्निंग यूज करना चाहते हैं या पेडागोजी यूज करना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से आपको सिनोनिम्स वर्ड्स प्रोवाइड कराएगा, उन वर्ड्स को आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में। जैसे स्टडी है, स्टडी, स्टडी की जगह द दिस स्टडी की द दिस रिसर्च प्रेजेंट, इट यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन, करेंट रिसर्च, द पेपर, द आर्टिकल, द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं यहाँ पर यू कैन यूज दिस। फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया ये द प्रेजेंट रिसर्च पेपर एवेलेट द यूजर ऑफ द। ठीक है, यहाँ पर अगर यूज की जगह एप्लीकेशन से यूज करना चाहते हैं, मतलब जो भी अगर आप सेंटेंस के साथ साथ। और दूसरी चीज ये कि जगह अभी हमने इसके बाद, और ये हमने यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमें ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर एक सेंटेंस, जैसे पैराफ्रेज पे करेंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस हमें यहाँ पर, एक सेंटेंस जो होगा आपका उस सेंटेंस को पैराफ्रेज करेगा। देयर विल बी गिवन द थ्री ऑप्शन इज हियर। कहाँ पर द स्टडी लुक, कहाँ किसकी किसके बारे में बात कर रहे हैं, द सेंटेंस इज फर्स्ट सेंटेंस इज दियर। कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बारे में बात किया है हमने। इस सेंटेंस को हमने सारी चीज को पैराफ्रेज नहीं किया, हमें तो लग रहा है कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सही नहीं है, हमें इसको पैराफ्रेज करना है। तो किस तरह से करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग जब क्लिक करेंगे पैराफ्रेज करेंगे तो पैराफ्रेज पे क्या कर देगा, देयर विल गिवन द थ्री ऑप्शन इज देयर। क्या गया, ऊपर है द प्रेजेंट रिसर्च एवेलुएट द, और जो नीचे क्या है, दिस स्टडी लुक द, ये वाला सेंटेंस ले लिया, सेंटेंस बड़ा हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसको और ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पैराफ्रेज पे जाके यहाँ पर जो इस तरह का ये बटन दिख रहा है अंडू का, जो हमने चेंज किया वो हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को, ये सेंटेंस आ रहा है आपका, इस सेंटेंस को आपको पैराफ्रेज करना है। ठीक है, इस सेंटेंस को पैराफ्रेज करना है, और मोड कौन सा होना चाहिए, फ्लुएंसी मोड होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल मोड होना चाहिए, सिंपल मोड होना चाहिए, क्रिएटिव मोड होनी है, एक्सपेंड मोड है, शॉर्ट एंड मोड होने, कोई सा भी मोड होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देगा। शॉर्ट एंड मोड प्रोवाइड कर दिया आपको। शॉर्ट एंड मोड में द स्टडी एक्सप्लोर हाउ टू इज द ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एंड प्रपोज एथिकल एंड सक्सेसफुल इंटीग्रेशन, इस चीज के बारे में पूरा क्या कर दिया है आपको, ये बता रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज, ये एक एक चीज के, एक एक वर्ड के बारे में यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज, यू कैन द पैराफ्रेज इन योर आर्टिकल। ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यू कैन एक्सपोर्ट इट। एक्सपोर्ट पे जब हम यहाँ पर बटन पे, एक्सपोर्ट के बटन पे जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा कंटेंट है, जो हम उसको वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दूसरी फाइल है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी वर्ड जो भी हमने लिखा है हमारी किस में आ जाएगा, वो हमारे वर्ड फाइल में आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे कहाँ आ जाएगा, हमारी वर्ड फाइल में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, वो तो वर्ड फाइल में आ जाए। इसके अलावा यू कैन कॉपी इट, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करके अब यहाँ पर कॉपी करने का जो ऑप्शन है, ये देयर इज ऑप्शन इज हियर। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन किस चीज के, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन इज दिया। ठीक है ना। और कॉपी का ऑप्शन इज दिया। और फिर स्पीकिंग, यानी आपको सुन भी सकते हैं उसका भी, और लाइक डिसलाइक का ऑप्शन इज ऑल्सो इज दिया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसको भी आप सुन भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पैराफ्रेज वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। पैराफ्रेज के पार्ट में बस यही था, इस तरह से हम लोग अपने उसको पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है ना, ये इक्विल बोर्ड में जाके। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग किसके बारे में, रीराइटिंग टूल। रीराइटिंग भी मतलब वही होता है कि रीराइटिंग किस तरह से, रीराइटिंग पैराफ्रेज लाइक जस्ट लाइक द पैराफ्रेज। ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अभी क्या किया था, हमने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ लेने के बाद हमने रीराइट पे क्लिक किया, वो रीराइट वहीं से आएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर ये भी वही चीज है, पैराफ्रेज कर देगा, या क्या कर देगा, आपके जो कंटेंट को ना रीराइट कर देगा। यहाँ से रीराइट कौन सी किसी भी टूल में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्या कर रहा है, वो कंटेंट आपको दिखा रहा है, आपका यहाँ पर जो कंटेंट दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 1999 वर्ड्स का कंटेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने रीराइट करने के बाद आपके कंटेंट को 94 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बहुत सारे सेंटेंसेस कर दिया और पैराफ्रेज कर दिया।
बहुत कुछ बदल दिया, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये जो कंटेंट हमारे पास है वो कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा हमारे पास कंटेंट क्या है, हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमने क्या करना है, उस कंटेंट को क्या करना है, हमने हमने कंटेंट को पैराफ्रेज करना है और शॉर्टेन करना है। इसे क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, इस कंटेंट पे हमें यहाँ पर शॉर्टेन पे क्लिक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टेन हो जाएगा, ठीक है ना, ये शॉर्टेन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। तो अब ये क्या, फ्री एआई पैराग्राफ, पैराग्राफ रीराइटिंग, पैराग्राफ रीराइटिंग भी में भी लगभग वही चीज करते हैं, ठीक है ना। तो अब पैराग्राफ रीराइटिंग क्या है, हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया, एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब हमने कहा कि पैराग्राफ राइटिंग में हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वाला हमने क्या किया कि जो हमें यहाँ पर जो पैराग्राफ राइट करना है आपको स्टैंडर्ड में करना है, स्टैंडर्ड में, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपको, यहाँ पर जो पैराग्राफ है स्टैंडर्ड मोड में, जो जो आपको ये फ्लुएंसी मोड में आपके पैराग्राफ को रीराइट कर देगा, ठीक है ना, आपको रीराइट कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा और अगर आप जैसे कि क्रिएटिव में करना चाहें तो क्रिएटिव में देखिए यहाँ पर ये ना 99 वर्ड था, यहाँ पर 103 हो गया, या एक्सपेंड में करना चाहेंगे तो यहाँ पर 99 वर्ड्स था और यहाँ पर 144 वर्ड्स यहाँ पर हो गया। तो आपके पैराग्राफ को भी क्या कर दिया उसने, आप रीराइट कर दिया, पूरा रीराइट कर दिया है। एवरी सेंटेंस विल बी रीराइट फ्रॉम हियर, ठीक है ना, हर चीज होगा। इसके अलावा क्या है, सेंटेंस रीराइट, सेंटेंस रीराइट के बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस हियर। सेंटेंस रीराइट के बारे में क्या कर देंगे, जैसे भी हमने यहाँ पर पैराफ्रेज किया है, और पैराफ्रेज करने के बाद हम यहाँ पर सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, या ठीक है ना, सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पैराफ्रेज कर देगा। जैसे अभी हमने ये सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमने और बड़ा कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस विल भी यहाँ पर ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, रीराइट हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस इज रीराइट हियर, ठीक है। कैसे रीराइट होगा सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल if you have this sentence, अब इस सेंटेंस को रीराइट करने के लिए आपको रीराइट करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर रहा है आपसे, आपसे ये क्यूलवर्ड क्या कर रहा है, क्यूलवर्ड क्या कर रहा है, क्यूलवर्ड पैराफ्रेज में जाके आप सेंटेंस को रीराइट कर दे रहा है। रीराइट क्या नहीं, ये सेंटेंस था, दिस पेपर एग्जामाइन द पर्पज ऑफ द दिस स्टडी, ठीक है, ये कर दिया। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द सेंटेंस। क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, कहाँ से चेंज कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर कोई सा भी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो हमने मोड्स स्टैंडर्ड यूज किया। दिस स्टडी रिवील्स द यूजेज एडवांटेज डिफिकल्टी एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो इस सारी चीज के बारे में हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, फ्लुएंसी वाला है ना, हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं और शॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा सा बड़ा एनालिटिकल बनाना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू डू द एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये क्या कर देगा आपको, थोड़ा एनालिटिकल, द पेपर एनालाइज द रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन द रिवील ऑफ द एजुकेशन एबिलिटी। तो आपके पूरे स्ट्रक्चर सेंटेंस को क्या कर दिया, रीराइट कर दिया उसने, आपके सेंटेंस को रीराइट कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा समराइजर, समराइजर क्या है, समराइजर, ठीक है, इफ यू वांट टू समराइज इट, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो ये सेंटेंस है, आप इसको समराइज करना चाहते हो, तो ठीक है, आप समराइज लॉन्ग में समराइज करना चाहते हो, बुलेट पॉइंट में समराइज करना चाहते हो, कस्टम और समरी लेंथ की, समरी लेंथ क्या होना चाहिए आपकी, शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको ये बटन आपको बताएगा कि आपकी जो समरी, आपकी जो समरी लेंथ है कितनी होना चाहिए। इस जो ये बटन दिख रहे हैं ना, इसमें आपको समरी लेंथ के बारे में बताएगा, ठीक है, कितनी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी अपनी लेंथ को डिसाइड करना है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या होना है, इसके अलावा ये पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट, ये कस्टम। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो हम इसको समराइज करें, लेकिन समराइज करने के बाद साथ साथ हम इसको बुलेट पॉइंट में चाह रहे हैं, तो ये क्या कर देगा आपको, आपको सारे कंटेंट को इट विल प्रोवाइड देना बुलेट पॉइंट। ठीक है, तो आपको बुलेट पॉइंट में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और कस्टम पॉइंट्स में चाह रहे हैं तो आपको कस्टम्स पॉइंट में प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कस्टम पॉइंट में प्रोवाइड कर देगा। टेलर योर द समरी बाय द इंटरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समराइज लाइक दैट 120, तो क्या है, कम से कम 100 280 वर्ड्स का होना चाहिए, तब ये नया कस्टम्स में जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ मोड में कर सकते हैं हम लोग, और पैराग्राफ मोड्स में क्या है, हम लोग पैराग्राफ मोड्स में कर सकते हैं। ठीक है, समराइज क्या कर सकते हैं हम लोग इसके, भाई ज्यादा कंटेंट होगा तभी तो हम समराइज कर पाएंगे, कम कंटेंट होगा कैसे समराइज कर पाएंगे, लॉन्ग में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको समराइज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हमें क्या करना है, हमें समराइज करना है किसमें, ठीक है। तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जितना भी कंटेंट आपके पास है, उसमें से किस कंटेंट को आप समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कंटेंट को बता दो आप कि हमें इस कंटेंट में ये हमें समराइज करना है। आपके पेपर से आर्टिकल पेपर और आर्टिकल्स में जो भी चीज़ें, देखिए फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ को, कंक्लूजन को अगर आपने क्या किया, हम यहाँ कंक्लूजन को समराइज करना चाहते हैं। आपने कंक्लूजन किया। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पर लिखा, कंक्लूजन को आप समराइज करना चाहते हैं, तो ये क्या कर देगा, आपको कंक्लूजन को यहाँ पर समराइज करके देगा। ठीक है ना, तो इसने कंक्लूजन को बता दिया। अब क्या चाहते हैं, कस्टम चाहते हैं, बुलेट पॉइंट चाहते हैं, तो बुलेट पॉइंट बता देगा, करके दे देगा आपको ये। ठीक है, यहाँ पर, और अगर आप बुलेट पॉइंट चाहते हैं तो इट विल गिव यू द बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट दे दिया आपको। अब्स्ट्रैक्ट समरी, ये पूरा जो जो चीज़ चाहते हैं आप उसके बारे में बता देगा। इसके अलावा आप पैराग्राफ चाहते हैं तो पैराग्राफ बता देगा आपको, पैराग्राफ इट विल प्रोवाइड यू द पैराग्राफ इज हियर। ठीक है, आपको पैराग्राफ प्रोवाइड कर देगा ये। ठीक है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर, उसने पूरे पूरे पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिए, जो जो भी आपके पास कंटेंट है उसके पैराग्राफ, ये जो भी इंट्रोडक्शंस वगैरह है सारी, उनको उनको हटा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू पैराग्राफ, आपने चाहा पैराग्राफ कर दिया। ठीक है, बुलेट चाहा तो बुलेट कर दिया, और कस्टम चाहा तो कस्टम कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, क्या चीज़ चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या कर देगा। ठीक है, बदल देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 1060 वर्ड्स है। यहाँ पर जो हमें समराइज किया इसने, वो हमें समराइज क्या कर दिया, 206 वर्ड में समराइज कर दिया। और इसके अलावा समराइज को पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। पैराफ्रेज कहाँ से, पैराफ्रेज आप यहाँ से पैराफ्रेज नीचे जाके पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यू कैन पैराफ्रेज द योर समरी। ठीक है, समरी जो आपने यहाँ पर ली है, उस समरी को पैराफ्रेज कर सकते हैं। जिस तरह से हमने वहां पर सेंटेंसेस को चेंज किया था, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द ऑल सेंटेंसेस फ्रॉम योर, सेंटेंसेस कर सकते हैं चेंज, उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसके वर्ड चेंज कर सकते हैं, और वो जो भी हमारा यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है एक क्यूल वर्ड फ्लो। ठीक है ना, तो क्यूल वर्ड फ्लो क्या है, क्यूल वर्ड फ्लो थोड़ा सा अच्छा फीचर्स है, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे ना, लास्ट में समझेंगे, थोड़ा तो इसमें ज्यादा है, बड़ा है थोड़ा, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे। और पहले हम छोटे छोटे थे, वर्ड काउंटर इज देयर। ठीक है ना, वर्ड काउंटर इज देयर, क्या है वर्ड काउंटर, क्या है, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के बारे में भी, सेंटेंस के बारे में, वो किसी भी पैराग्राफ के बारे में आपने पेश किया, तो आपको क्या कर देगा, यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी वर्ड्स इन योर फाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 206 वर्ड इज देयर, 100 वन वन
1583 इस क्या कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्टर है, सेंटेंसेस 9 है और पैराग्राफ 5 है। ठीक है ना, तो इतने पैराग्राफ है, इतने सेंटेंसेस, सारी चीज के बारे में आप, करेक्टर विदाउट द स्पेस इतना है, रीडिंग रीडिंग टाइम है 0.45 सेकेंड, ग्रेड लेवल प्रो है। ठीक है ना, अब ये क्या है, और रिकमेंडेड इंस्टाग्राम पोस्ट लेंथ 100 करेक्टर बता रहा है कि जैसे कि अगर आप चेक ग्रामर, इसकी ग्रामर भी चेक कर सकते हो, इसको पैराफ्रेज भी कर सकते हो आप यहाँ पर जाकर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वन इज द क्या है हमारा, हो गया यहाँ पर, अब ट्रांसलेटर इज ऑल्सो देयर। ट्रांसलेटर इज देयर, फॉर एग्जांपल यू हैव द कंटेंट ऑफ दिस। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं, आपके पास ये कंटेंट है, यू वांट टू ट्रांसलेट इन दिस कंटेंट इन योर रिक्वायर, मतलब जो भी आपकी जरूरत पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश तो ऑलरेडी है, आप चाह रहे हो इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, वांट टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, तो यू कैन गो देयर, यू गो इन द ट्रांसलेटर बॉक्स और सेलेक्ट द हिंदी। तो हिंदी में जब हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, तो वो क्या कर दिया, जो भी आपका जो कंटेंट था उसने क्या कर दिया, तो उस कंटेंट को एआई टूल्स एंड एजुकेशन लर्निंग ट्रांसफॉर्म लैंडस्केप वाला शोध पत्र शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की पड़ताल करता है, इसके अनुप्रयोग, लाभों, चुनौतियों को, भविष्य की दिशाओं पर प्रकाश डालता है। ये व्यक्तिगत शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में एआई के महत्व को परिचय के साथ शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, हिंदी वाले को भी यहाँ पर पैराफ्रेज कर सकते हैं, टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है ना, टैक्स को पैराफ्रेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, जो भी टैक्स जैसे हमने वहां पर पैराफ्रेज करने का हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पर भी ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ट्रांसलेटर का भी काम करता है, यू कैन ऑल्सो यूज एज ए ट्रांसलेटर फॉर योर कंटेंट। ठीक है ना, इसके साथ कौन सा है, इसके साथ हमारे पास है अगला क्या है हमारे पास, अगला है ग्रामर चेकर। ग्रामर चेकर, ठीक है ना, तो ग्रामर चेकर इज ऑल्सो इज, ग्रामर चेकर क्या है भाई, ये सारे टूल्स है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस को डाला और हमने कहा कि इसमें ठीक है, जो हमारे पास जो पैराग्राफ है, ये कंटेंट है, इसकी ग्रामर चेक कर दो। तो ये हमारी ग्रामर चेक यहाँ पर कर रहा है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव इज हियर, तो यहाँ पर सेंटेंसेस को हम लोग ग्रामर बिगन की जगह बिगन्स कर देते हैं। ठीक है ना, और क्या है, दिस रिसर्च पेपर टाइजर एआई एंड ट्रांसफर एक्सप्लोर द इंटीग्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एप्लीकेशंस बेनिफिट चैलेंज, इट बिगिन, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पर एन को डिलीट कर लिया, और डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अलावा सच एज द इंटेलिजेंस, द लर्निंग एंड नेचुरल, वो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही थोड़ा सा कि ग्रामेटिकल जो मिस्टेक वाली चीज़ है, तो वो कहाँ कहाँ पर यहाँ पर हो जाएगी, तो वो बता देगा कितने कैसे यहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ है और कैसे आपने, जैसे कि द पेपर्स को हटा दिया, है ना, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को कर दिया, और रोल ऑफ द पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या किया, और हमने बहुत सारे, मतलब सेंटेंस को जब गड़बड़ होगा तभी तो आपका ये करेगा, हमने ये कर दिया। तो अभी वो क्या ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस में क्या हुआ, हमने जो जो डिस्कस किया, हमने इसको भी कर दिया, हटा दिया, इसको भी कम कर दिया। ठीक है ना, प्रोवर्ब्स को भी कम कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये देखिए, अब ये दिखा रहा है देयर इज द 6 क्या है, 6 आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है, क्योंकि हमने वो हमारे पास तो जो जो पैरा था उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं थी, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हियर। तो आपको ये दिखा रहा है देयर इज अ 6 ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हियर। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, द रिसर्च पेपर एआई टूल्स एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग द लर्निंग लैंडस्केप ड्राइव इनटू द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज बिगिंस विथ करेक्ट कीजिए, विथ एन इंट्रोडक्शन भी गलत कह रहा था, द प्रॉपर द पेपर कैटेगराइज भी गलत है, द लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, प्लेटफॉर्म हमने किया था वहां पर,
एड्रेसेस होने चाहिए, चैलेंजेस है, ठीक है ना, और प्रोवाइड द केसेस, ये सारी चीजें। तो अब आप इसको ऑटोमेटिकली अगर अगर एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं तो एक्सेप्ट ऑल हो गया, और जितनी भी हमारी यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक थी और ग्रामेटिकल मिस्टेक हैज बीन रिमूव। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, अपने ग्रामर्स है, रिकमेंडेशंस है, ठीक है, द रिसर्च पेपर एआई टूल्स ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग लैंडस्केप डेल्व इनटू द एजुकेशन है फ्यूचर डायरेक्शन। तो हम क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब एक्टिव, हम इसको और क्लियर करना चाहते हैं, ग्रामर्स को करना चाहते हैं, ठीक है ना, ऑल को, ऑल सारी चीजें देखना चाहते हैं हम, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी चाहते हैं, रिकमेंडेशंस भी देखना चाहते हैं, सारी चीज देखना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है इसका ग्रामर, जो हमारे पास ग्रामर्स का जो चेकर जो टूल्स है उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ रीडिंग इज आल्सो दिया। ठीक है, हम लोग प्रूफ रीडिंग टूल्स का यूज करते हैं। कैसे प्रूफ रीडिंग टूल्स का, जिस तरह से ग्रामर्स का यूज होता है वैसे ही प्रूफ रीडिंग का होता है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास जो जिस तरह से हम लोग ग्रामर क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होता है, जैसे कि जो भी सेंटेंस का हमारे पास गलत है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस गलत होते हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको पैराफ्रेज कर लिया, ठीक है, और हमारा क्या था टू, ठीक है, तो अदर स्टडी एआई ट्रांसफॉर्म लर्निंग लैंडस्केप एग्जामिन द यूजर। तो अब ये बता रहा है, देखो ए सॉल्यूशंस, तो अब ये क्या कह रहा है, देखो आप सजेस्ट भी दे रहा है, टू ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हियर, कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, एआई सॉल्यूशंस, तो एआई सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग, तो अब इसमें क्या करा है कि भाई आप जो एआई सॉल्यूशंस लिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दियर इज ए प्रॉब्लम ऑफ द कॉमा, कॉमे की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो आप, आपको बता रहा है एआई सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सिस्टम एडॉप्टिंग। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप इसको क्या करना है, आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सेप्ट, यहाँ पर जो दिखा रहा है, और अनदर बंदा प्रोसेसिंग ऐप, ऐप हेल्प रिप्लेस। तो यहाँ पर ऐप के बारे, यार जो आपके पास कॉमा, डैश, हाइपन, ये सारी चीजें प्रूफ रीडिंग में अगर आपके पास, आपके पैराग्राफ में नहीं है, तो कीवर्ड विल बी सजेस्ट यू कि यहाँ पर आपको कॉमे की प्रॉब्लम है, पैराग्राफ की प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल हमने और सारे हमने यहाँ पर और मिस्टेक यहाँ पर कर दिया, और हमने यहाँ पर फ्लक्चुएशन और इस तरह के जो हमने यहाँ से हमने ये इसको भी हटा दिया, ठीक है, कॉमे को भी हटा दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमने बहुत सारे सेंटेंस के कॉमर्स और वर्डिंग हटा दी, तो वो क्या कर देगा आपको, आपको देखो एआई सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, ड्राइविंग इनसाइट्स, उन्होंने कहा कि कॉमा यहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें वो क्या कर दे रहा है, इट विल बी प्रोवाइड अस कि यहाँ पर कौन सी चीज होना चाहिए, पैराग्राफ मतलब उसमें प्रूफ रीडिंग में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कहाँ का आप लोग मिस्टेक है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल, जब हम एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो ऑल ऑल विल बी, ठीक है ना, सारी चीजें क्या हो जाएगी, और विल बी द क्लियर इज हियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी चीज क्लियर है, देयर विल बी एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। ठीक है ना, स्पेल चेक इज हियर आल्सो हियर, स्पेल चेक इज हियर, भाई जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, प्रूफ रीडिंग है, छोटी छोटी तो मिस्टेक होती है ना, जो हमसे बहुत सारा टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टूल्स को हमने कम कर दिया, एजुकेशन को हमने हटा दिया, ट्रांसफॉर्मर को भी हमने, लैंडिस को भी हमने इसको ट्रांस मतलब हमने यहाँ पर गलत कर दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग को हमने डी हटा दी, ठीक है, कस्टम्स को हमने वो हटा दिया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में हमने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ से एन हटा दिया। तो अब ये क्या कर देगा, अब इट विल बी शोन देगा, हाँ वेयर इज योर द मतलब स्पेलिंग मिस्टेक इज हियर, तो हमें भी बता देगा कि आपने 9 ग्रामेटिकल सजेशंस को यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस शोन इज हियर द एजुकेशन, एजुकेशन की स्पेलिंग गलत है, हम सही कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसके अलावा उसने कहा ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग जो दिख रहा है इसकी स्पेलिंग गलत है, हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर सकते हैं, और ड्रॉबैक की स्पेलिंग गलत है, ड्रॉबैक्स कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशंस की स्पेलिंग गलत है, सॉल्यूशंस को सही कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग की स्पेलिंग गलत है प्रोसेसिंग की गलत है, कस्टमाइज क्या कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, टेक्नोलॉजी की हमने किया था, टेक्नोलॉजी की सारी क्या हो गई, सारी जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, ऑल स्पेलिंग मिस्टेक रिमूव फ्रॉम ईयर। ठीक है, सारी स्पेलिंग मिस्टेक रिमूव फ्रॉम ईयर। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ क्या है, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन चेकर इज दियर आल्सो यार। ठीक है, तो अब ये क्या है, पंक्चुएशन क्या कर रहा है, वही जिस तरह से वो काम कर पंक्चुएशन पे क्या 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 देखे इसमें क्या है। तो यहाँ पर टू ग्रामर सजेशन, सॉल्यूशन इंक्लूडिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो पंक्चुएशन के जो भी मिस्टेक होगी इट विल बी द रिमूव द ऑल मिस्टेक। हाँ ठीक है, क्यूलबोर्ड क्या कर देगा, सारी जो भी मिस्टेक है सबको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, इजी चेकर, ऐसे चेकर क्या है, ये ऐसे चेकर, ऐसे चेकर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऐसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे चेकर लिखा, ऐसे चेकर में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, जो भी चीज की मिस्टेक होगी, वो क्या कर देगा आपको, आपको यहाँ पर करेक्ट करके, एकदम करेक्ट करके दे देगा, पैराफ्रेज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो दिख रहा है AI कमांड, जो AI से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा जैसे भी जो भी आपका कंटेंट है, इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, यू कैन रीराइट द कंटेंट फ्रॉम द टूल बोर्ड फॉर यूज ऑफ द AI का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने चैट वहां से जहां से चैट जीपीटी का यूज करके AI को जो हमने यूज किया था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन बिल्ड, जैसे कंटिन्यू विद द फॉर मी जनरेटर लिस्ट ऑफ द आइडियाज। अगर आप इस पे आइडियाज चाहते हैं तो वो जनरेट कर देगा आइडियाज की लिस्ट के आइडियाज आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, ये देखिए आपको लिस्ट के आइडियाज आपने उसने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पंक्चुएशन जो भी चीज है, वो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, द स्टडी प्रोवाइड द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द AI टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन द फ्यूचर एजुकेशन। तो वो सारी चीजें उसने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, वो सारी चीजों को मेंशन कर देगा यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एज ए चेकर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा साइटेशंस, द साइटेशन इज द मोस्ट पॉपुलर टूल्स अमंग द क्यूल बोर्ड। ठीक है ना, क्यूल बोर्ड में क्या है, क्या क्या जितने भी तरह के साइटेशंस, जो भी साइटेशंस होगा उनको ये सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल साइटेशन जनरेटर इज हियर। ठीक है ना, तो साइटेशन जनरेटर ये है, जो भी साइटेशंस आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहें वो आपको जनरेट कर देगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप मैनुअली कोई भी साइटेशंस को क्या करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जनरेट द एनी साइटेशंस हियर, तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग इज हियर दे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक 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 कोई भी रिसर्च पेपर का DIN या कोई रिसर्च पेपर ढूंढे, फॉर एग्जांपल आपने ये रिसर्च पेपर ढूंढा, एजुकेशन एंड AI स्कूल एंड एजुकेशन इन। ठीक है, आपने ये कहा कि ये आर्टिकल आपने ढूंढना। ठीक है ना, तो आर्टिकल आपने ढूंढने के बाद ये आर्टिकल आपको क्या कर देगा, सर्च। तो पहले ये आर्टिकल आपको ढूंढना दीजिए, बहुत सारे आर्टिकल की यहाँ पर उसने क्या किया, लिस्ट दे दिया आपको कि कौन सा आर्टिकल आपको लेना है। ठीक है, AI एजुकेशन है, ये वाला आर्टिकल ले लेते हैं हम। ये आर्टिकल कहाँ है, ये आर्टिकल क्या कर दिया, ये आर्टिकल का साइटेशन उसने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्टिकल है का, तो इस आर्टिकल का कॉपी कर ले, या फिर इस आर्टिकल को अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट हियर, आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, कंट्रीब्यूटर ये इसमें कंट्रीब्यूटर है, 5 कंट्रीब्यूटर इज हियर। ठीक है ना, वो सारी चीज डिटेल मेटा डिटेल जो है ना, वो सारी यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करके दे रही। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। बुक ऑफ कलेक्शंस क्या है, जो भी आपका कलेक्शंस है, टाइटल्स है, सब टाइटल्स है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये आर्टिकल्स आ गया, यहाँ से आप कॉपी कर दें, न्यूमेरिकल साइटेशन, मोर साइटेशंस ऑप्शन इज हियर। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, मूव मूव टू डुप्लीकेट, ये सारे साइटेशन है। ठीक है ना,
ठीक है, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद भी आप यहीं पर ही लग सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑलरेडी गेट द मैनुअली, ठीक है। अब मैनुअली अगर आप करना चाहते हैं वेब पेज से, जर्नल से, बुक कलेक्शंस, रिपोर्ट, ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन न्यूज़पेपर से साइटेशंस यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। अपलोड पीडीएफ, कोई किसी भी चीज़ का पीडीएफ, आप किसी भी पेपर का पीडीएफ जो है आपके पास यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या, आपने पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड आपने क्या किया, ये क्या है, पीडीएफ इज हियर। हमारे पास एक ये वाला ये एक पेपर है, ठीक है ना। ये पेपर क्या है हमारे पास, अभी ये पेपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्कूल है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है हमारे पास, ये हम लोग ये साइटेशन से, साइटेशन कॉपी कर ले, या कॉपी करने के बाद हमारा, ठीक है, यहाँ पर साइड है, ठीक है ना, साइड आपने यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना, आपने जो भी डाला है यहाँ पे उसको साइड कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिट कर दिया, हमने एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद जो भी अगर आप चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने साइटेशंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट योर साइटेशन से दिया, ठीक है ना, जो भी साइटेशन है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको दिख नहीं रहा होगा एक्सपोर्ट, क्योंकि वो दूसरी फाइल में खुलेगा, ठीक है ना। रेफरेंस है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको साइटेशंस देना है, साइटेशन इज दियर, ठीक है, साइटेशंस की पूरी लिस्ट इज दियर, कोई भी साइटेशंस आप ले रहे हैं यहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं, ठीक है। अगर ये लिस्ट है आपकी, लिस्ट के अलावा कोई न्यू लिस्ट चाहते हैं तो वी वांट टू न्यू लिस्ट, जो जो भी लिस्ट चाहते हैं जिसका नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल AI एंड, ठीक है। यहाँ से जो आप क्या क्या साइटल स्टाइल कौन सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो साइटेशन स्टाइल इज ऑल्सो दियर, ठीक है ना। तो हम ये वाला स्टाइल्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइम्स रोमन कौन सा फॉन्ट है, फॉन्ट साइज क्या है, ठीक है, वो सब सारी चीज में है, मैनुअली यू कैन यूज इट। इसको हमने ये नया हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से हमने वहां पर किया था इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, योर रेफरेंस लिस्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि AI, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको, ठीक है। तो अब ये क्या किया, बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए उसने, आर्टिकल्स दे दिए, और इस आर्टिकल को हमने क्या किया, इस आर्टिकल को लिया, और इस स्लाइड को क्या हो जाए, लिस्ट बन गई। इस आर्टिकल के बारे में हमने क्या, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आर्टिकल की लिस्ट आ गई है ना, लिस्ट आ गई, इससे आर्टिकल्स हमने क्या किया जी, इस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल क्या कर सकते हैं आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ये आर्टिकल कौन सा, या पीडीएफ में पीडीएफ कर सकते हैं, आप पीडीएफ देख सकते हैं इसकी, ठीक है। पीडीएफ पे क्लिक किया तो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी आपको इसकी, है ना। तो ये पीडीएफ देखने को मिल गई आपको इसकी, ठीक है ना। क्या हो गया, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल गई, यहाँ पर ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपका आर्टिकल्स है, ठीक है ना। आर्टिकल्स है ये आपका, है ना, इतने रेफरेंसेस इसमें, ठीक है ना। आ, ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ओपन, ये सोर्स कहाँ है, कहाँ से लिया गया, तो ये आपको क्या स्प्रिंग नेचर से लिया गया, और उसने पूरा, ठीक है, आपको बता दिया ये कहाँ से लिया गया, कहाँ पर ये सारा इस वाली, ये लिंक springer.com पर ये अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो आप इसका पीडीएफ वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द एज ए साइटेशन, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर दूसरे भी चाहे, जैसे कि हमने वहाँ पर वो पीडीएफ का यूज किया था, तो हम यहाँ पर देखिए पीडीएफ को ना, हम किस तरह से पीडीएफ को हम यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है। पीडीएफ का क्या है, हमारे पास पीडीएफ है, जैसे ही हम लोग पीडीएफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और साइटेशन यहाँ पर आ गया, देखिए ये आगे दोनों, ये साइटेशन इज अवेलेबल इज हियर, उसके बारे में भी, ठीक है, साइटेशन, इसके बारे में भी साइटेशंस आ गए, सारे साइटेशंस आ गए हमारे इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग साइटेशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो साइटेशन के साथ साथ अभी हमने किया, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास साइटेशन जनरेटर के साथ साथ हमारे पास जैसे हमने फॉर एग्जांपल एपीए साइटेशन हम मैनुअली करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पास हम पूरा करें, तो ये एपीए साइटेशन मैनुअली, देखिए फॉर एग्जांपल हम कोई भी साइटेशन की लिस्ट बनाना चाहते हैं अपनी मैनुअल में, देखिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम अपनी सेपरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं, हम सेपरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज आ गई और बहुत सारी एप्लीकेशन एजुकेशन। ठीक है, तो हमारी जो ये लिस्ट बनेगी ना, बेसिकली हमारी लिस्ट जो हमने जो हमारा जो मतलब स्टाइल है, वो कौन सा एपीए स्टाइल है, वो एपीए स्टाइल में सारी लिस्ट बनेगी। ठीक है ना, इसके अलावा आपने कहा कि नहीं मुझे तो सिर्फ एपीए स्टाइल में नहीं, एमएलए स्टाइल में, एमएलए स्टाइल में लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप एमएल स्टाइल में लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्टली आपको वहां से चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आपने यहाँ से, हाँ यहाँ से किया। ठीक है, अब जो भी आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या कर देगा, आपकी आपकी जो वो जो कंटेंट है, वो कंटेंट आपने एमएलए स्टाइल में क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना, ये स्टाइल में, ये स्टाइल अलग है, ये स्टाइल अलग है, अलग अलग स्टाइल हो गया। लिस्ट आप नई लिस्ट बनाना चाहें तो आप नई लिस्ट बना सकते हैं, पुरानी लिस्ट है, फोल्डर है इसी ऑल्सो, अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ए आई एंड एजुकेशन पर कोई भी आप यहाँ पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, एजुकेशन, ठीक है, तो आप आर्टिकल लिख रहे हैं कोई भी, उस आर्टिकल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ए आई एजुकेशन एक फोल्डर आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, उस फोल्डर में ये सारे आ गए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये क्या कर दिया आपके सारे, और जो रेफरेंसेस कहाँ आ गए, रेफरेंसेस क्या हो गए, आप इसको या तो डाउनलोड कर लो या मूव कर लो। मूव कहाँ करना है, मूव करना है ए आई एजुकेशन, मूव कर दिया आपने, तो सारे वहां पर इस वाले फोल्डर में जो भी आपकी रिसर्च है उसके आप रिसर्च को मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा शिकागो साइटेशन इज ऑल्सो दिया। ठीक है, और शिकागो साइटेशंस के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, शिकागो साइटेशंस के जिस तरह से उस तरह से वैसे ही शिकागो साइटेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लेजरिज्म चेकर एंड एआई डिडक्शन इज दियर। ठीक है ना, तो आप कीबोर्ड में क्या है, प्लेजरिज्म डिडक्शन एआई चेकर इज दियर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये पार्ट प्लेजरिज्म चेकर और एआई डिटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, अब इस पार्ट में करना क्या है, बेसिकली क्या करना है, इस पार्ट में हमें समझना है कि किस तरह से एआई को, प्लेजरिज्म को हम चेक करते हैं और एआई डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एआई डिटेक्टर पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई कंटेंट है, फॉर एग्जांपल वी हैव द कंटेंट फ्रॉम द, कोई भी हमने एआई टूल से कंटेंट लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर जो कंटेंट लिया था, हमने कंटेंट कहाँ से लिया था, हमने कंटेंट जो लिया था, हमने कंटेंट लिया था चैट जीपीटी से। कहाँ से लिया था हमने, चैट जीपीटी से हमने ये कंटेंट लिया यहाँ पर। ठीक है, और हमने चैट जीपीटी कंटेंट लेने के बाद और हमने प्लेजरिज्म डिटेक्शंस पे गए हम लोग, और एआई डिटेक्टर पे गए और हमने पूछा कि यार ये जो बताओ, ये जो कंटेंट है हमने जो लिया है इसको इसको बता, तो वो देखो हमें आप एनालाइज द टेक्स्ट, टेक्स्ट जब एनालाइज करेंगे तो क्या कर देगा, वो आपको बताएगा कि 100% जो कंटेंट आपका है इट इज फ्रॉम द, कहाँ से है, 100% एआई कंटेंट है। आपने पूरा कंटेंट को क्या किया है, क्या किया है आपने, इस कंटेंट को कहाँ से लिया है, इस कंटेंट को आपने एआई से, यानी एआई टूल से लिया गया है। लेकिन अगर अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इस कंटेंट को, अगर हमने इस कंटेंट को हमने क्या किया, पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज किया क्या, फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को हमने पैराफ्रेज कर दिया, और पैराफ्रेज करने के बाद हमने देखो फिर कितना पढ़ हमने पैराफ्रेज कर दिया, पैराफ्रेज करने के बाद हमने यहाँ से ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद फिर से हम एआई डिटेक्टर पे गए और एआई डिटेक्टर से पूछा कि आप ये बताओ इसमें कितने परसेंट हमारा एआई कंटेंट है। ठीक है, तो अब वो जब हमारा 100% था, हमने एक बार इसको पैराफ्रेज किया,
तो वो कितना परसेंट हो गया, वो 65% हो गया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब अपने जो कंटेंट है ना उसको रिड्यूस करते हैं, उसके प्लेजरिज्म को खत्म कर सकते हैं, उसके डिडक्शंस को खत्म डिडक्ट करके प्लेजरिज्म को खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर जो भी फॉर एग्जांपल देयर इज अ कलर इज देयर, यहाँ पर एक ये पर्पल कलर है और ये ग्रीन थोड़ा लाइट ग्रीन है, और यहाँ पर ये डेटा इज ऑल्सो इज देयर। 31% इज द AI रिफाइंड 34% और ह्यूमन रेटिंग 35% इज हियर। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारा कंटेंट है, वो कंटेंट का दिए दे रखा है, क्या दे रखा है, और कंटेंट के बारे में दे रखा है, और उन्होंने कलर भी दे रखा है कंटेंट के बारे में कि किस तरह से क्या कौन सा कलर है और कौन कौन चीज से क्या किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कैटेगराइज कर रखा है, यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास आ गया ये कंटेंट, ठीक है ना। अब कंटेंट आ गया, कंटेंट आने के बाद हमारे पास जो लास्ट में हमारा पास चेकर है, वो क्या है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है ये जो अब इसमें दो चीजें, अब या तो अपलोड फाइल करें या टैक्स करें। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टैक्स को यहाँ पर हमने ठीक है कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमारे पास जो जितने भी वर्ड्स हैं ना, स्कैन ईयर हम जो करेंगे यहाँ पर, यस यस स्कैन, ठीक है। तो आपको क्या कर देगा, एक रिपोर्ट बना के दे देगा और बता देगा कि इसमें क्या क्या आपके जो कंटेंट है, कंटेंट में क्या क्या आपका प्लेजरिज्म का है, ठीक है ना। तो इससे जब प्लेजरिज्म जब आप चेक करें, उससे पहले AI डिटेक्शन इसलिए है, प्लेजरिज्म चेकर इसलिए है ताकि आप अपने प्लेजरिज्म को वहां से खत्म कर सके, ठीक है ना। तो हमारा 880 वर्ड्स जो इसमें दे रखा है, इन्होंने कितना दे रहा है, 880 वर्ड्स हमारा इसमें दे रखा है। उतने वर्ड्स को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी टेक द टाइम टू ठीक है, ये टाइम थोड़ा सा ले रहा है चेक करने में। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, अब ये उसने हमें यहाँ पर स्कैन कर दिया, क्या कर दिया, स्कैन कर दिया। अब व्यू रिपोर्ट, ठीक है, व्यू रिपोर्ट। अब व्यू रिपोर्ट में देखो अब ये क्या कर रहा है, देखिए हमें इसने क्या कर दिया। अब यहाँ पर मैच 19 पॉइंट इतने परसेंट, पैराफ्रेज इतने परसेंट, पूरी रिपोर्ट हमें यहाँ पर उसने प्रोवाइड करके दे दी, ठीक है। AI डिडक्शन टूल की पूरी रिपोर्ट उसने हमें यहाँ पर क्या करके दे दी, उसने हमें प्रोवाइड प्रोवाइड करके दे दी। 16 सिमिलर वर्ड्स, 5% सिमिलर वर्ड्स, यूरोपियन जर्नल, ठीक है, इस सारी चीजें हमें क्या कर दी उसने यहाँ पर कर दिया। और ये क्या कर सकते हैं, अब ये इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम यर। तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा, अवेलेबल वर्ड्स, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको डाउनलोड कर लिया। और जब भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो भी अपना जैसे कि प्लेजियम डिडक्शंस का जो भी हम लोग करना, जैसे हम थीसिस है कहीं पर ही आपको देना पड़ रहा है कोई सर्टिफिकेट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए हमने आपको यहाँ पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन लेकिन आपका हमारा कहाँ गया। ठीक है, तो हमारा वो कहाँ गया है।
ठीक है, तो अब हमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको वो जो हमारे पास हमने जो यहाँ से, ठीक है, अब मैं आपको ना बाद में शेयर कर दूंगा, ये पता नहीं क्या शेयर हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये वो शेयर कर दूंगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। इसको इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास एक तरह से सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट आपको क्लिक हियर टू कन्वर्ट द टैक्स इनटू, ठीक है, उस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। मैं भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इसको क्यूल वोट को इस तरह से हम लोग इसके प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका प्लेजरिज्म कितना परसेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना परसेंट। तो वो सर्टिफिकेट आपको क्या करेगा, दे विल बी प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, क्या कर देंगे आपको, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक जो फाइल है यहाँ पर हो गई है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, हमने वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड की थी, वो डाउनलोड रिपोर्ट आ गई है यहाँ से। वो डाउनलोड पूरा आपको बता देगा कि कितने परसेंट क्या है और कितने परसेंट क्या नहीं है। वो सर्टिफिकेट आपको पूरा प्रोवाइड करके दे देगा। अभी मैं आपको शेयर करूंगा इसकी पीडीएफ, है ना। पीडीएफ शेयर नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें शेयर हटाना पड़ेगा। ठीक, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चला भी कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूल बोर्ड का यूज कर सकते हैं। क्यूल बोर्ड के सारे टूल्स यहाँ पर हमने यूज कर लिए, लेकिन अब हमारे पास एक जो टूल्स है वो ये टूल्स रह गया है हमारे पास केयर बोर्ड का। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्यूल फ्लो। तो क्यूल बोर्ड फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द योर रिसर्च। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी रिसर्च पेपर्स को किसी वर्ड फाइल में लिख रहे होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट फाइल में लिख रहे होते हैं। वहां पर आपके वर्ड्स, आपकी जो फाइल्स करप्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए क्यूल बोर्ड ने एक आपको एक डेस्कटॉप दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, आप अपने यहाँ पर अपने सारे कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट क्या है आपका, ब्लैंक प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, एमएस वर्ड, गूगल डॉक, ठीक है ना। तो हमने ब्लैंक प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट का आपने यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए आई एंड एजुकेशन, ठीक है, एक आपने यहाँ पर दे दिया, और ये आपके क्या हो रहा है, एक जो आपका यहाँ इसका जो क्लाउड है उसमें हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई रिसर्च से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल रिसर्च से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। अब ये आपने ये लिखा यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, AI इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे एक ये इम्पैक्ट ऑफ AI टूल इन एजुकेशन या इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इन एजुकेशन पर मुझे क्या करना है, एक आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, आपको एक आर्टिकल्स लिख देगा आपके लिए, ठीक है, आपको सजेस्ट कर देगा, बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर देगा। या फिर आप यहाँ पर कोई भी कंटेंट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कंपोजिंग आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर जो AI टूल्स की मदद से कंपोजिंग आंसर, तो आपका एक आंसर प्रोवाइड करके दे दिया उसने। जो यदि फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है ना, इंसर्ट, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इफ कोई आर्टिकल आप लिखना चाह रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और दूसरी यहाँ पर क्या, विथ 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 साइटेशंस, यहाँ पर उसने विथ साइटेशंस प्रोवाइड कर दिया हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर वैसे जो हमारा आर्टिकल्स था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आर्टिकल्स हमने लिखा था, यहाँ इस आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इस आर्टिकल्स को हमने बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया, मतलब जैसे कि हमने इसकी बहुत सारे कंटेंट को चेंज कर लिया है, जिस ताकि वो AI का कंटेंट है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमें ये लग रहा है कि हम यहाँ पर इम्प्रूव इम्पोर्टेंट ऑफ वो का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक कंटेंट की ज़रूरत है। ये कंटेंट क्या है, एक कंटेंट की ज़रूरत है, इस कंटेंट की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पर क्या, ये इंसर्ट हो गया। तो ये क्या, साइटेशन, प्रॉपर साइटेशंस भी आ गया, और कंटेंट भी इंटेंड हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप मोर साइटेड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटेड यहाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे साइटेशन इज हियर, अनेबल टू जनरेट द साइटेशन, ट्राई अगेन, ठीक है।
बहुत सारे साइटेशंस यहाँ पर, बहुत सारे साइटेशंस यार। ठीक है, तो ये साइटेशंस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, साइट शो सक्सेस है ना, तो साइटेज व्यू व्यू वर्जन, तो ये सारे साइटेशंस यहाँ पर खोल के आ जाएंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं फ्लो में? इसके अलावा फ्लो में आप क्यूलबोर्ड फ्लो में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज द क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं आप, जो भी सर्च करना चाहें यहाँ पर, जैसे कि टूल्स, एआई टूल्स एंड एजुकेशन पे वेब सर्चेस करना चाहते हो, बहुत सारे आपको प्रोवाइड, बहुत सारे सर्चेस प्रोवाइड करा देगा, और ये सर्चेस पे आप देख सकते हैं उसमें है क्या क्या नहीं है। ठीक है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसको चाहे इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर तो सारी चीजें सोर्सेस ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से हम लोग सोर्सेस क्या है, ठीक है ना, इसके सोर्सेज रिसर्च है ना, कहाँ से साइटेड कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या है, सोर्सेज क्या है यहाँ पर, साइटेशंस। ठीक है ना, तो एक्सप्लोर, जो आपने लिया है वहां से एक्सप्लोर कर दिया, उसने बता दिया ये है। ठीक है, ये वाला है। इसके अलावा ठीक है, साइट कर सकते हैं जो भी हमने बताया आपको उसके चीज से। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप उसमें? ठीक है, पैराग्राफ का जो चीज आप कीबोर्ड में कर सकते हैं वो सारी चीजें कर, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन, ये चीज वर्ड पैड की तरह आप इसमें लिख सकते हैं, और सारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल इसी है। क्लियर, ठीक है, कंप्लीट पैराग्राफ, जनरेट आइडियाज, अब आइडियाज भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट आइडिया कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एआई के बारे में आपने क्या किया। ठीक है, तो आपके बारे में जनरेट आइडियाज कर दिया उसने, नेक्स्ट के बारे में कर दिया। ठीक है, बैक फ्लेयर, जो भी आप चाहें यहाँ से यू कैन, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आप हेडिंग को बोल्ड करना, जो जो वर्ड में होता है वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स भी नोट्स का कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस तरह से नोट्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है इसमें, और इसके अलावा क्या, एआई रिव्यू, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एआई का रिव्यू, जनरेटिव एडवाइस। ठीक है, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, तो आपको क्या रिव्यू रिव्यू करा देंगे। ठीक है ना, तो वही क्या कह देगा कि इसमें इसमें इस चीज को डिलीट करो, इसको चेंजेस करो, ये करो, पूरा करो, रिप्लेस टैग, रिप्लेस टैग, रिप्लेस टैग, इसको सारे कंटेंट को क्या कर देगा, वो आपको रिप्लेस करवा देगा, मतलब वहां पर जनरेट न्यू रिव्यू। ठीक है ना, वो सारी चीजों को जो सेंटेंसेस सही नहीं है उनको हटा देगा। देखिए, रिजेक्ट ऑल, डिलीट ऑल, उसने कहा कि डिलीट, डिलीट ये डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से ये डिलीट कर दीजिए। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है, ये रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, रिप्लेस कर दीजिए, वही ने बता दिया ये कंटेंट सही नहीं है, ये दूसरा कंटेंट है, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जनरेट न्यू रिव्यू और शो द रिजॉल्व, रिजॉल्व हो गई सो। ठीक है, सजेशन 9, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, इसके अलावा प्लेजरिज्म चेकर, प्लेजरिज्म चेकर के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये भी हमको, अब इतने सारे वर्ड्स को हम लोग, ठीक है, तो ये जिस तरह से हमने वहां किया था उस तरह से ये भी प्लेजरिज्म को चेक कर देगा यहाँ पर। यानी आपको कहीं अपने कंटेंट को कोई दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर ही एक ही उसमें सिस्टम में आपके कंटेंट को क्या कर देगा, आपको चेक करके बता देगा। चेकिंग कर रहा है, ठीक है ना।
मतलब ये जिस तरह से हमने वहां चेक किया था उसी तरह चेक कर देगा, ठीक है ना, हटाओ जी, टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पेपर्स को यहाँ पर लिख कर उसको हम समराइज कर सकते हैं, ठीक है, पैराफ्रेज, ट्रांसलेट, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या क्या आ गया, ये बिब्लियोग्राफीज आ गई, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ओवर। और आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो जरा पूछिए प्लीज, क्योंकि हमारा एक्चुअली दूसरा सेशन है। तो यस, किसी के कोई समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड इट। आप सबको समझ आया है? Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। So this is Neeraj here. So I have I would like, I want you to please clarify when it comes to number word count. So I mean, does it also include articles such as and, the, comma, or एक्चुअली only? देखिए देखिए एक्चुअली मैं बताऊं आपको, देयर इज ए सम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आपने ना क्यूल बोर्ड के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यूल बोर्ड के अगर आप क्यूल बोर्ड के होम पेज पर गए आप, ठीक है ना, होम पेज Right. पे जाने के बाद आपने पैराफ्रेज किया, ठीक है। तो यहाँ पर पैराफ्रेज है ना, ये यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रामर चेकर इज हियर, पैराफ्रेज, एआई डिटेक्टर, प्लेजरिज्म चेकर, समराइज, ट्रांसलेट, साइटेशन, क्यू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कोई स्पेसिफाई आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये आपने कहा कि वर्ड काउंटर, तो यहाँ पर ना वर्डिंग, राइटिंग टूल्स, लैंग्वेज करेक्शन और साइटेशन ओरिजिनल, ये तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे वर्ड काउंटर पर, तो एक ये इंटरफेस आ जाएगा, और इंटरफेस क्या कर देगा आपको, यहाँ पर वर्ड को काउंट कर देगा, कि देखिए वर्ड यहाँ पर को काउंट कर देगा कि आपके कितने वर्ड क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग वर्ड काउंट करते हैं। अगर आपको आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ पर मुझे कहाँ जाऊँ, मुझे क्या सुनने का, बड़ा फास्ट है, तो फास्ट है सबसे अच्छा फास्ट तरीका आपका यहाँ पर, ये कहाँ जाना है आपको, वहीं जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा था, पंक्चुएशंस, क्या क्या पूछे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज। So my question was that, sir, like when it comes to, for example, if I have to count number of words in an essay, so uh, word also includes such an article A and the, because these things are repetitive in nature. So that these articles and some question mark, these are also come under the category of the word. एक्चुअली मतलब यू आर आस्किंग, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, व्हाट आर यू आस्किंग? आई सर थिंक यू मैं आर आस्किंग दैट देयर शुड बी द मेंशन द क्वेश्चन मार्क, व्हाट सर इज? सर मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं, जैसे बोला जाता है, यूजुअली मैंने देखा है क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि आप 100 वर्ड्स और 200 वर्ड्स, 5 वर्ड, 100 वर्ड्स में एक ऐसे आप लिखें, तो ये जो वर्ड काउंट होता है इसमें ए एंड द, ये भी, इसको भी वर्ड कहेंगे, बिकॉज दीज हाँ आर्टिकल्स आर। हाँ बस देखिए, एक्चुअली whenever you are whenever you are the child, you have study about the grammar, the number of the words, the numbers of the word is a paragraph, the number of the collections of the alphabet is क्या है, word है। तो जब हमारा जो ए है, ए इज ऑल्सो द वर्ड, नॉट ए अल्फाबेट, ए इज ऑल्सो काउंट एज ए वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइट है, दिस इज अ बॉय, तो दिस इज अ बॉय, तो दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फोर, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फोर वर्ड, नॉट अ थ्री वर्ड। द ए इज काउंट एज ए वर्ड, नॉट ए अल्फाबेट। ओके सर। और एनी अदर क्वेश्चन? सर वो वर्ड को छोड़ करके जैसे पंक्चुएशन इन्होंने पूछा था, जैसे कॉमा हमने लगाया है, सेमी कॉलन लगाया है, क्या ये भी वर्ड में काउंट होगा, नहीं होगा? नहीं, ये वर्ड में काउंट नहीं होता है। द थैंक यू। grammatical symbol is not count in a word. Okay. थैंक यू। Okay. और another one?
जैसे इन है, ए है, आ है, और जो जिस तरह से जो वर्ड एन है, दिस इज काउंट इन ए वर्ड, ठीक है। और जो सिंबल्स होंगे, फुल स्टॉप नॉट यूज ए काउंट इन वर्ड, ठीक है। तो फुल स्टॉप भी नहीं होगा, पंक्चुएशन भी नहीं होगा, वो सारी चीजें, कॉमा वगैरह भी वर्ड में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज ओके। Okay, sir. Okay, thank you very much. Thank you everyone. I will send you certificate in your registered email ID by tomorrow or after tomorrow. Okay. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.